Ching tabak dum dum. guys, hope you all are doing well. Welcome to my channel Code with AG. तो जो आज का मेरा क्वेश्चन है 20 to 20 मिनिमम बिट फ्लिप्स है ना टू कन्वर्ट नंबर. तो इजी टाइप का क्वेश्चन है, शुरू करते हैं. ये एक बिट मैनिपुलेशन क्वेश्चन है. तो एक बिट फ्लिप क्या होती है? बिट फ्लिप ऑफ अ नंबर इज चूजिंग अ बिट इन अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स एंड फ्लिपिंग इट आइदर फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0. मतलब हमें किसी भी बिट फ्लिप में क्या है, कोई नंबर एक्स है, उसकी किसी भी एक बिट को चुनना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में और उसे फ्लिप कर देना 0 to 1 या 1 to 0. फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल्स टू 7, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज 1 1 1 है ना. इसकी रिप्रेजेंटेशन 1 1 1 है. वी में चूज एनी बिट इंक्लूडिंग एनी लीडिंग जीरोस नॉट शोन एंड फ्लिप इट है ना. तो हमें करना है कि हमें इसकी जो बिट है उसे चूज करना है और उसे फ्लिप कर देना है. We can flip the first bit from right to get 1 1 0. तो हम पहले से फर्स्ट बिट इसकी फ्लिप करेंगे. तो 1 1 1 है, फर्स्ट बिट कौन सी है? ये वाला 1 है ना. तो उसे 0 कर देंगे तो 1 1 0 जाएगा. फ्लिप द सेकंड बिट टू गेट 1 0 1 है ना. अगर हम दूसरी बिट फ्लिप करते हैं तो 1 0 1 मिलेगा. और फ्लिप द फिफ्थ बिट फ्रॉम राइट, तो हमारा क्या आएगा? अगर फिफ्थ बिट करेंगे तो 1 2 3 तो ये है, एक 4 यहाँ पे 0 और फिर 5. जो फिफ्थ पे हमारा 0 था है ना, वहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, वहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा. तो हमें ये मिल जाएगा है ना. गिवन टू इंटीजर स्टार्ट एंड गोल, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ बिट फ्लिप्स टू कन्वर्ट स्टार्ट टू गोल है ना. तो बेसिकली मुझे क्या करना है कि मेरे पास एक स्टार्ट दे रखा है, मेरे पास एक स्टार्ट दे रखा है और एक गोल दे रखा है ना. यहाँ पे मेरा स्टार्ट मुझे दे रखा है 10 और यहाँ पे मेरा गोल है मेरा 7. मुझे 10 से 7 बनाना है बिट फ्लिप करके. तो अगर मैं 10 को लिखूँ तो 10 का बाइनरी है मेरा 1 0 1 0 और गोल क्या है मेरा 7 क्या है 1 1 1. तो पहले मुझे इस 0 को चेंज करना होगा, इस 0 को फ्लिप करना होगा. तो ये 0 फ्लिप होके 1 बन जाएगा है ना. ये 1 मेरा सेम है ना. मुझे इस 0 को चेंज करना होगा, मुझे इस 0 को चेंज करना होगा. इस 0 को चेंज किया तो ये आया 1 या 1 है ना. अब यहाँ पे ये 0 है तो मुझे इस 1 को 0 में करना होगा, इस 1 को 0 में करना होगा. तो ये फाइनल में जाएगा 0 1 1 1. इसको मैंने चीज़ के चेंज नहीं किया. तो मैंने मिनिमम कितने चेंजेस हुए? 1 2 और 3. तो मेरे टोटल 3 चेंजेस हुए, टोटल मेरे 3 चेंजेस हुए. यही मेरा क्वेश्चन है. तो एक बार दूसरा भी चेक कर लेते हैं कि ऐसी है 3 और हमारा स्टार्ट है हमारा 3, स्टार्ट है मेरा 3 और गोल है मेरा 4. गोल है मेरा 4. तो मेरा स्टार्ट क्या है 3 और गोल है मेरा 4 है ना. तो मेरा ये मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है. तो 1 को मुझे 0, इस वाले 1 को मुझे 0 में कन्वर्ट करना होगा. इसे मैंने फ्लिप किया है ना. इस वाले 1 को मैंने 0 में कन्वर्ट करना है, इसको मैंने फ्लिप किया. और इस 0 को 1 में कन्वर्ट करना है, इसको फ्लिप किया. और बेसिकली तीनों को ही फ्लिप कर दिया है ना. तभी मेरा नंबर ये 4 बन गया है ना. तो मिनिमम कितने फ्लिप्स लगे? मिनिमम लगे हैं मुझे 3 फ्लिप्स. मिनिमम मुझे 3 फ्लिप्स लगे है ना. तो यही बेसिक क्वेश्चन है, यही मेरा बेसिक क्वेश्चन है. तो मैं इसका आपको एक एल्गोरिथम बताऊं कि जैसे सपोज मेरा स्टार्ट है ना 10 और एंड है, गोल है 7 है ना. गोल है 7 था, 3 था, 7 था. तो ये मेरा 1 0 1 0 और 1 1 1 है ना. मैं पहले तब मैं ही अपना, अब मैं पहले बताऊँ मैं एल्गोरिथम क्या है. मैं अपना एक वाइल लूप शुरू करूँगा. मैं अपना पहले काउंटर लूँगा, काउंटर है ना, काउंटर जिसको मैं 0 पे इनिशियलाइज कर दूंगा है ना. फिर वाइल लूप चलाऊँगा है ना. वाइल लूप मेरी कब तक होगी? जब तक मेरा स्टार्ट और एंड दोनों 0 नहीं हो जाते. जब तक कि दोनों 0 नहीं हो जाते है ना, तब तक मेरा वाइल लूप चलता रहेगा. तो मेरा वाइल लूप चलता रहेगा है ना. मैं पहले चेक करूँगा कि क्या मेरा स्टार्ट इवन है और गोल ऑड है ना. स्टार्ट इवन या गोल ऑड या गोल इवन या स्टार्ट ऑड गोल इवन है ना. या तो स्टार्ट इवन गोल ऑड है ना, या स्टार्ट ऑड या गोल इवन है ना. इस केस को मैं देखता हूँ. जैसे सपोज यहाँ पे मेरा स्टार्ट इवन है ना और गोल ऑड है. तो स्टार्ट इवन है तो लास्ट में मेरा हमेशा 0 ही आएगा. जब भी कोई इवन नंबर होता है, जैसे सपोज 2 है ना, इवन नंबर है तो लास्ट हमारा ये है ना. ऑड है, सॉरी 4 है, ये मेरा इवन है 1 0 0, लास्ट मेरा 0 ही है. 6 है 1 1 0, लास्ट में ना हमेशा 0 ही है. लास्ट बिट में हमेशा 0 है इवन में. और ऑड में क्या होता है? ऑड में होता है
लास्ट बिट हमेशा वन होगी, लास्ट बिट हमेशा वन होगी। जैसे सपोज 3 है तो 1 1, 5 है तो मेरा 1 0 1, 6 है तो सॉरी 6 तो मेरा वो है, 7 है 1 1 1, 9 है, 9 क्या होगी 1 0 0 1। तो हमेशा लास्ट में 1 हो गई है ना। तो मैं चेक करूँगा कि अगर मेरी लास्ट बिट यहाँ पे मेरी ये ऑड है और ये इवन है, मतलब लास्ट बिट मेरी वैरी कर रही होगी, मतलब मुझे लास्ट बिट चेंज करनी है, मुझे लास्ट बिट फ्लिप करनी है, या मैं इसकी फ्लिप करूंगा या मैं इसकी फ्लिप करूंगा, है ना। अगर ऐसा है स्टार्ट जीरो इवन है या और गोल ऑड है ना, तो मैं फ्लिप करूंगा, या फिर स्टार्ट ऑड है और गोल इवन है ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि स्टार्ट की लास्ट बिट मेरी सारी 1 हो और गोल की जो बिट है वो 0 है, तो लास्ट बिट मुझे चेंज करनी है, तो इसको मैं 1 कर दूँ, इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा, है ना। ये मेरे वाइल लूप के हर सेक्शन में बार बार होगा। अब फिर मैं स्टार्ट और गोल को अपनी चेंज करूंगा। स्टार्ट को मैं डिवाइड बाई 2 करूंगा और गोल को डिवाइड बाई 2 करूंगा। स्टार्ट को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो जैसे अभी कैसे हुआ है ना, स्टार्ट को 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, जैसे 1 मेरे को, अब मैंने लास्ट बिट चेक कर ली, अब मुझे उस लास्ट बिट को हटाना है, ताकि जो अब मेरी, जैसे सपोज मैंने इस लास्ट बिट्स को चेक कर लिया, इन लास्ट बिट्स को चेक मैंने कर लिया, अब मुझे इन दोनों को हटाना है। मैं चाहता हूँ ये दोनों हट जाए ताकि मैं इन दोनों को चेक कर सकूँ, है ना। फिर इनको चेक करूँगा तो इन्हें हटाना है, फिर मैं चेक करूँ इन्हें हट सकूँ। तो अगर मैं इन्हें हटाऊंगा, है ना, तो मेरा आंसर है 5 और यहाँ पे मेरा आंसर है 3, है ना। अगर आप इसे ध्यान से नोटिस करो तो ये क्या आंसर आया है, ये वो आंसर आया है जो मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड करके देखूं। जब मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड करके देखूं तो मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। मैं बेसिकली इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूंगा, या फिर 2 से डिवाइड ना भी करना चाहूँ तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन्हें राइट शिफ्ट कर सकते हो। आप लोग इन्हें राइट शिफ्ट कर सकते हो, तो राइट शिफ्ट करने से बाद क्या होगा कि ये दोनों 5 और 3 में बदल जाएंगे, है ना। तो अब मैं 5 और 3 चेक करूंगा, है ना। अब मेरा क्या आएगा 5 और 3। तो मैं एक बार इसका पूरा एग्जाम्पल लेके चेक कर लूँ कि मैंने क्या क्या किया। मैंने एक वाइल लूप लगाया, है ना। स्टार्ट और गोल हमारा 0 नहीं होना चाहिए, है ना, पूरा 0 खत्म नहीं होना चाहिए, है ना। दोनों ही में हमारा कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब दोनों में से अगर कोई भी हमारा भी है तो हमें करना ही करना है, तो हमें ये लूप चलाना है ना। अब मुझे क्या चेक करना है कि मेरा स्टार्ट मेरा इवन है और मेरा गोल जो है वो ऑड है ना। मेरा ये केस है तो मैं इसमें काउंटर प्लस प्लस करूंगा, है ना। वरना एल्स में क्या चेक करूंगा कि स्टार्ट ऑड है और गोल इवन है, तो भी मैं यही करूंगा, तो भी मैं C++ करूंगा, है ना। ये मैं 2 केस करूंगा। ये मैंने आपको बताया मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट बिट मतलब चेंज करनी है ना। अब मुझे डिवाइड करना है, तो मैं SC को 2 से डिवाइड करूंगा, SC को 2 से डिवाइड करूंगा, है ना। 2 से डिवाइड करूंगा और G को भी अपने स्टार्ट को भी 2 से डिवाइड करूंगा, अपने स्टार्ट को भी 2 से डिवाइड करूंगा और गोल को भी 2 से डिवाइड करूंगा, है ना। और फिर दोबारा शुरू करूंगा। तो जैसे मेरा आंसर सपोज 10 और 7 है, काउंटर मेरा 0 पे सेट है ना। मैंने चेक किया यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा 10 इवन है, 7 ऑड है, तो मेरा काउंटर प्लस हुआ, 1 हुआ, है ना। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, तो अब मेरा स्टार्ट क्या हो गया, अब मेरा स्टार्ट होगा 5, 10/2 5, और गोल है मेरा 7/2 3, है ना। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा ये स्टार्ट इवन है, नहीं, स्टार्ट मेरा इवन नहीं है। फिर मैं चेक करूंगा, तो मैं इसको मैं ऐसे क्रॉस कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या मेरा स्टार्ट ऑड है, हाँ मेरा स्टार्ट ऑड है ना। और तो फिर क्या मेरा जो गोल है वो इवन है, नहीं, मेरा गोल इवन नहीं है, तो मेरा इस कंडीशन को भी पास नहीं किया, इन दोनों कंडीशन को पास नहीं किया, है ना। तो हमारा काउंट हम कहीं नहीं बढ़ाएंगे। अब हम दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे, तो अगर 5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आएगा 2, 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1, है ना। क्या मेरा स्टार्ट इवन है, अब क्या मेरा स्टार्ट इवन है, हाँ स्टार्ट इवन है। क्या मेरा गोल ऑड है, हाँ मेरा गोल ऑड है, तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा 2, है ना। एल्स मुझे चलाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। अब मेरा दोबारा से मैं 2 से डिवाइड करूंगा। मेरा स्टार्ट तो 2 को 2 से डिवाइड करूंगा, स्टार्ट मेरा 1 हो गया, गोल 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा गोल 0 हो गया, है ना। अभी भी मेरा स्टार्ट बचा है तो मैं लूप दोबारा चलाऊंगा, है ना। तो ये 1 है, क्या मेरा स्टार्ट इवन है, नहीं, स्टार्ट मेरा इवन नहीं है,
तो मैं अभी ए एल्स इफ वाली लूप चेक करूँगा, क्योंकि इफ मेरा पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या मेरा स्टार्ट ऑड है? हाँ मेरा स्टार्ट ऑड है। क्या मेरा गोल इवन है? हाँ मेरा गोल इवन है। तो मैं अपने काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। अब मैं अपने काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, है ना। अब इन दोनों को दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 2 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 0, है ना। दोनों 0 हो गए, मेरा लूप से बाहर आ गया और मेरा आंसर आ गया मेरा काउंट में। आंसर मेरा काउंट में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आप अब ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी रन करके देख सकते हैं, 3 और 4 वाला। तो बेसिकली पहले मैं रिटर्न क्या करना है, मुझे काउंट वेरिएबल रिटर्न करना है, ठीक है ना। अब मुझे वाइल लूप चलानी है। वाइल लूप चलानी है, वाइल स्टार्ट इज नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मुझे गो और लगाना है। क्यों? क्योंकि दोनों में से अगर एक भी 0 नहीं है, एक भी 0 नहीं है, तो तब तक मतलब जब तक दोनों 0 नहीं हो जाते तब तक मुझे लूप चलानी ही चलानी है, तब तक मुझे ये वाइल लूप चलानी ही चलानी है, जब तक दोनों 0 ना हो जाए, है ना। अभी स्टार्ट नॉट इक्वल्स टू 0, गोल नॉट इक्वल्स टू 0। अब मैं चेक करूँगा कि क्या जो मेरा स्टार्ट है ना, पहले चेक करूँगा कि क्या मेरा स्टार्ट ऑड है, क्या मेरा स्टार्ट ऑड है। मैं यहाँ पे mod 2 करके भी कर सकता हूँ, या फिर ये तरीका जो है एंड का तरीका क्या करेगा, अगर कोई चीज़ ऑड होती है, अगर कोई चीज़ ऑड होती है, लेट सपोज कोई चीज़ ऑड है, जैसे 3 ले लूँ, 3 है ना, इसका एंड 1 से मेरा क्या आएगा, 1 1 1 और ये 0। तो कोई भी ऑड नंबर होगा, कोई भी ऑड नंबर है हमारा, कोई भी ऑड नंबर होगा, तो उसका एंड मेरा 1 से हमेशा 1 ही आएगा, उससे हमेशा 1 ही आएगा। अगर मैं 5 का भी देखूं, है ना, इससे मैं इसका एंड करूं तो ये आएगा 1 0 0, तो मेरा हमेशा 1 ही आएगा, है ना। और अगर इवन का मैं अगर 1 से एंड करूंगा, इवन का अगर मैं 1 से एंड करूंगा तो मेरा हमेशा 0 आएगा, मेरा हमेशा 0 आएगा। ये बातें ध्यान रख सकते हैं आप। किसी भी चीज़ को ऐसे चेक करने के लिए आप बाइनरी ऑपरेटर्स का यूज़ करें। उससे क्या होता है ना, आपकी जो कैशे मेमोरी है वो एक्टिव होती है, सारा काम कैशे में बढ़ता रहता है, आपकी और मेमोरी हमारी यूज़ नहीं होती है। इससे आपका टाइम भी काफ़ी बचता है ना, क्योंकि ये हमारे रजिस्टर्स में सारे कैलकुलेशन हो जाती हैं, तो रजिस्टर्स में जल्दी काम हमारा पूरा हो जाता है ना। और हम चेक करेंगे कि क्या मेरा गोल जो है ना, क्या मेरा जो गोल है वो इवन है। ये इवन के चेक करने का तरीका है और ये ऑड चेक करने का तरीका है ना। क्या वो इवन है? यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ स्टार्ट ऑड और गोल इवन। अगर ऐसा है तो अपने काउंट को मैं प्लस प्लस कर दूंगा, अपने काउंट को मैं प्लस प्लस कर दूंगा, है ना। ऐसा अगर केस नहीं है तो मुझे अगला केस चेक करना होगा। अगले केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने स्टार्ट ऑड चेक किया है, तो मैं स्टार्ट को पहले यहाँ पे इवन चेक करूँगा, है ना। और गोल मैंने यहाँ पे इवन चेक किया है, तो गोल को मैं ऑड चेक करूँगा, है ना। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, क्या मेरा स्टार्ट इवन है और गोल है और ऑड है। अगर ऐसा है तो भी मुझे काउंट प्लस प्लस करना है, तो भी मुझे काउंट प्लस प्लस करना है ना। और जो भी होगा, अब मुझे अपने स्टार्ट और एंड को चेंज करना है। तो स्टार्ट या तो मैं डिवाइड बाई 2 कर दूँ, है ना, या फिर इसका एक तरीका और है, स्टार्ट राइट शिफ्ट। ये मेरी राइट शिफ्ट होगी। राइट शिफ्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में, 1 0 1 0 इसका राइट शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे ये 0 जो है गायब हो जाएगा, मेरा आएगा 1 0 1 और राइट शिफ्ट, है ना। यहाँ पे चौथी प्लेस पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये पूरा इस तरफ डायरेक्शन में शिफ्ट जाएगा, 0 मेरे यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको और करूँगा, है ना, तो मेरा ये वाला 1 हट जाएगा, ये वाला बन जाएगा, इसकी जगह ये वाला 0, ये वाला 1 इसकी जगह, है ना, और बाकी दोनों जगह पे 0, बाकी दोनों जगह पे 0। ये क्या होता है, ये किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर देता है, ये किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर देता है। यहाँ पे 10 है इसका आंसर, है ना। यहाँ पे क्या है, 0 1 0 1 0 1 0 1, ये मेरा 5 का इंडिकेशन है ना। ये क्या है, मेरा 2 का इंडिकेशन है। तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। इसको अगर मैं और इधर ले आऊँगा तो जाएगा 0 0, है ना, 0 और 1, 0 0 0 और 1, तो ये मेरा 1 का है, तो ये और भी कम हो जाएगा। तो ऐसे ये 2 से डिवाइड करता है बेसिकली। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, है ना। और मुझे यही चीज़ गोल के लिए भी करनी है, मुझे यही चीज़ अपने गोल के लिए भी करनी है, तो मैं गोल में भी यही लिखूँगा, गोल
ठीक है ना, इससे काम मेरा ज़्यादा जल्दी होगा, मुझे डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं रिटर्न कर दूंगा अपना काउंट, तो एक बार टेस्ट रिजल्ट्स में चेक करके देख लूँ कि क्या सही रन कर रहे हैं। हाँ, सही रन कर रहे हैं। बस सबमिट करके देख लें कि सबमिट कैसा हो रहा है ये। तो 100% कॉम्प्लेक्सिटी के संग ये सबमिट हो चुका है। तो चलो एक बार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करके देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे क्या आ रही है। प्रॉब्ली लॉग इन होनी चाहिए, हाँ, और मेमोरी तो इसकी बिग ऑफ 1 ही होगी, है ना। हाँ, तो आई होप आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं ऐसे ही क्वेश्चन के संग आपके संग रोज़ आता रहूँगा। थैंक यू।